पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना तारीख में पहली बार 6.25 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। फी तोला सोने की कीमत 21,200 रुपए बढ़कर 5,72,862 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, सोना पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर हो गया है। 2 दिन के दौरान फी तोला सोने की कीमत में 42,000 रुपए का इजाफा हुआ है। बिल्कुल फवाद, ऐसा ही है और सोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये बहुत गैर मामूली है। ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन में 42,000 रुपये तोला महंगा हो जाना बहुत बड़ी खबर है। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि जनवरी की अगर बात की जाए तो 29 दिन में आलमी मंडी में फी ऑन सोने की कीमत $1,163 बढ़ी है और पाकिस्तान में 1,18,000 सिर्फ 29 दिन में। यानी कि एक साल में जो कीमत बढ़ती थी सोने की वो 1 महीने में बढ़ी है। पाकिस्तान में सोने की कीमतें और इंटरनेशनली जो है वो ऑल टाइम हाई है। पाकिस्तान में 6.25 लाख रुपए फी तोला सोने की कीमत हो चुकी है। उसके साथ साथ चांदी भी बढ़ रही है। जो वजूहात बयान की जा रही है उसकी ये है कि देखें, पहले यूक्रेन जंग, उसके बाद फिर फ़लस्तीन, फिर अब ईरान और फिर साथ साथ जो ट्रंप के आने के बाद टैरिफ्स के मामला थे उसको लेके जो आलमी मंडियों में हलचल मची थी वो अभी तक बरकरार है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर पे से जो है वो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं गोल्ड के ऊपर। और हमने देखा है कि इंडिया और चाइना और ब्राज़ील बहुत एग्रेसिव जो है वो बाइंग कर रहे हैं सोने की। यही वजह है कि सोना जो है वो दिन ब दिन महंगा हो रहा है और इस तरह महंगा हो रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो है सोने की कीमतें हर रोज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। भाटी गेट के इलाके में मां बेटी मैनहोल में गिर गईं। इदारे बेहिसी दिखाते रहे और वाक़े को झूठ करार देते रहे। वासा और रेस्क्यू दोनों तरदीद करते रहे, बौखलाहट में बयानात बदलते रहे। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मामला दबाने की कोशिश, इत्तला देने वालों को ही पकड़ लिया। शौहर और 2 भाइयों को 6 घंटे हिरासत में रखा। खातून की लाश मिलने पर छोड़ा। क्या मौतली आखिरी हल? क्या वाकई इंतजामिया को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं? एमडी वासा का कहना था, इतने कम पानी और जगह में किसी इंसान का गिरना मुमकिन नहीं। खातून की लाश 6 घंटे के बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली। 17 घंटे बाद बेटी की लाश भी वहीं से मिली। रेस्क्यू ने 5 मकामात पर कई घंटे तवील सर्च ऑपरेशन किया। सानेहा भाटी गेट, मुतासरीन की आबाई शहर शोर कोट की फसाद सोगवार। अहले खाना ने कहा वाकया इंतजामिया की नाअहली के बायस पेश आया। इल्जाम आयद किया दौरान हिरासत पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया। मैन होल में गिरने वाली सादिया 3 बच्चों की मां थी। सबसे पहले नाअहली जो है ये रेस्क्यू की है। बराए वक़्त अगर ये पहुंच जाते तो हमारी जो जानें ज़ाया हुई हैं वो नहीं होती। उसके बाद जो बात मानने के तैयार नहीं हुई, 3 घंटे के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो 5 घंटे के बाद पहले हमारी डेड बॉडी मिली एक औरत की। हमारे लड़कों को उठा लिया, पुलिस ने तशद्दुद किया कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है, तो उसके पे कार्रवाई की गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो फिर तो हमारे लड़के भी गए थे और 2 जानें भी गईं। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और इससे जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। और ऐसे में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली अब तक वाक़े से ही लाइल ज़हीर इकबाल ने कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, मैंने पता करवाया है, ये जाली खबर फैलाई गई। आज रात को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें सर। असली है, मैयत मिल गई है सर। लाहौर भाटी गेट में मां और बेटी मैन होल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस ने खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा को एसपी सिटी के दफ्तर में कई घंटे तक बिठाए रखा। एसपी सिटी के दफ्तर से गुलाम मुर्तजा को कुर्बान लाइन ले जाया गया। गुलाम मुर्तजा अपनी बीवी और बेटी को तलाश करने की मिन्नतें करता रहा। फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन की है। फहद, उसका क्या कहना था? जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया भाटी गेट के इलाके में, इसमें सादिया और उसकी जो बेटी है 10 माह की रिदा फातिमा, वो मैन होल में गिर गई, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू को इतला की गई। उसके हस्बैंड की जानिब से सादिया के खामद गुलाम मुर्तज़ा ने पुलिस को इतला की। उसके अलावा रेस्क्यू 1112 को इतला की। रेस्क्यू ने मौका पर आकर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये बयान आया कि ये एक फेक कॉल है, ये एक झूठा वाक़या है।
सादिया और उसकी बच्ची मैन होल में नहीं गिरे, इसी वजह से उसका जो खावंद था गुलाम मुर्तज़ा, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसपी सिटी के दफ्तर लोहारी गेट थाने में उसको कई तक बिठाए रखा और उससे सख्त सवालात किए गए। उससे सख्त सवालात के साथ साथ उसको हिरासा किया जाता रहा। दीगर पुलिस अफसरान और अहलकार जो थे वो मौका पर मौजूद थे और सबसे पहले जब ये बयान आया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि ये एक झूठा वाक़या है, कि ये फेक कॉल है, उसके बाद पुलिस अहलकारों ने, पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को लोहारी गेट थाने में जो है वो हिरासा किया। उसके बाद गुलाम मुर्तज़ा को और उसके 2 भाइयों को कुर्बान लाइन ले जाया गया और कुर्बान लाइन में ले जाकर सीसीटीवी फुटेज, जो सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस हैं, वो चेक की गई और ये कहा जाता रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे बयानात में तजाद है, तुम अपनी बेगम के साथ यहाँ पर नहीं आए, तुम अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर नहीं आए, तुम अकेले यहाँ पर आए हो। पुलिस एहलकार जो है वो हिरासा करते रहे गुलाम मुर्तज़ा को और गुलाम मुर्तज़ा के अहले खाना ने ये भी कहा है, ये इल्ज़ाम आयद किया है कि गुलाम मुर्तज़ा को पुलिस एहलकार और अफसरानों की जानिब से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बहरहाल तकरीबन कुछ 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद जब लाश मिली सादिया की, तो उसके बाद फिर गुलाम मुर्तज़ा को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया और डीआईजी ऑपरेशन मौका पर पहुंचे। उन्होंने जाए वकुआ पर पहुंचकर प्रेस टॉक की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि सादिया नामी खातून जो इस मैन होल में गिर गई थी, उसकी लाश जो है वो सगिया के करीब जो एक डिस्पोजल है वासा का, वहां से मिली है। लेकिन जो दौरान तफ्तीश सख्त सवालात किए गए गुलाम मुर्तज़ा से, उसको जो है वो लोहारी गेट थाने में बिठाए रखा गया, फिर कुर्बान लाइन लेकर गए। इस दौरान वो यही कहता रहा कि वो सच कह रहा है, उसकी बेगम और उसकी 10 माह की बेटी वाकई ही रिक्शे में बैठते हुए मैन होल में गिर गए हैं। इसी वजह से उसने रेस्क्यू को इतला की है, इसी वजह से उसने पुलिस को इतला की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को इतला दी है, पुलिस को इतला दी है। फहद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कुर्बान लाइन में सीसीटीवी कैमरों से वाकई की फुटेजेस जो हैं वो चेक की गई है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जो कुर्बान लाइन में सीसीटीवी कैमरे हैं, सेफ सिटी की जो फुटेज है वो कुर्बान लाइन से वाज़ेह तौर पर देखी गई और उसमें ये नज़र आया कि वहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा जो है वो दाता दरबार के अहाते से सलाम करने के बाद अपनी बेगम, अपने कुछ अजीज़ो अकारब के साथ, अपनी बच्ची के साथ दाता दरबार के अहाते से निकले थे और उसके बाद वो रिक्शे में बैठते हुए नजर आए थे। रिक्शे में बैठने से पहले ही उनकी कुछ ऐसी फुटेजेस थी जो दाता दरबार के बाहर जब वो निकले तो वो नजर आ रहे थे कि उसकी बेगम उसके साथ है, उसकी बच्ची उसकी बेगम ने उठाई रखी है और उसके अलावा उसके जो अजीज़ो अकारब हैं, जिसमें 2 भाई भी उसके शामिल हैं, वो भी उसके अंदर फुटेजेस में देखे गए। लेकिन पुलिस एहलकार जो है वो बज़िद थे कि इनके बयानात में तजाद है, इनके रिश्तेदारों के बयानात में तजाद है, इसके साथ जो 2 भाई आए हैं उनके बयानात में तजाद है। और जब इस वाक़े को झूठा करार दिया गया या फेक कॉल करार दिया गया, उसके बाद रेस्क्यू जो ऑपरेशन कर रही थी वहां पे, रेस्क्यू एहलकार जो वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुस्त कर दिया, क्योंकि गुज़िश्ता रात वहां पर हमारे समा के रिपोर्टर उमर यकूब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जब इस वाक़े को झूठा करार दिया गया तो उसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन करना भी सुस्त कर दिया था। मतलब वो ये समझ चुके थे कि ये वाकई ही फेक कॉल है, इंतजामिया की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से इस वाक़े को झूठा करार दे दिया गया है, तो ये सच में एक फेक कॉल है, तो ऑपरेशन को भी सुस्त कर दिया जाए, कोई औरत या कोई बच्ची इस मैन होल में नहीं गिरी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा बज़िद था, वो बार बार यही कहता रहा कि वो सच कह रहा है, उसकी बेगम वाकई ही रिक्शे में बैठते हुए जो है वो मैन होल में गिरी है, जिसकी वजह से उसने रेस्क्यू 1122 को कॉल की है ताकि उसकी बेगम को और उसकी बच्ची को बर वक्त ऑपरेशन करके मैन होल से निकाला जा सके। मगर पुलिस एहलकार बज़िद थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आपके और आपके भाइयों के बयानात में तजाद है। इसी वजह से गुलाम मुर्तज़ा को और उसके भाइयों को कई घंटे तक लोहारी गेट थाने में एसपी सिटी के दफ्तर बिठाया गया और एसपी सिटी बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में भाटी गेट वाक़े में संगीन गफलत सामने आने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील, कमेटी रिपोर्ट तैयार करके पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। वक्त भाटी चौक के करीब उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ अर्सा पहले तक परिंदा मार्केट थी और फिर इसको डिमोलिश करके दाता दरबार तोसी मंसूबे का काम शुरू कर दिया गया। मेरे बिल्कुल अकब में दाता दरबार है और ये रास्ता जो है ये भाटी चौक की जानिब जाता है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ एक खातून अपनी बच्ची को लेकर अपने शौहर के हमरा दाता दरबार सलाम करने के लिए आई और तकरीबन 7:30 पर इस रोड से गुजरती हुई भाटी चौक की जानिब जा रही थी कि इसी
तोसी मंसूबे का काम जो कि जारी है, उसके पास एक मैन होल है जो कि बिल्कुल इसका ढक्कन जो है वो नहीं था और ये खुला हुआ था। खातून 7:32 पर इस मैन होल में गिरो। इसके शौहर ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को इमदाद के लिए कॉल की। रेस्क्यू की टीमें इस स्पॉट पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। खातून के शौहर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके कुछ ही देर बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वाक़या जो है मशकूक है, क्योंकि खातून के शौहर के जो बयानात हैं उनमें तज़ाद पाया जाता है। जिसके बाद वासा, LDA, रेस्क्यू और टीपा की जानिब से जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की गई, उस रिपोर्ट की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। लेकिन रेस्क्यू का ये कहना है कि उनका ये ऑपरेशन हुकूमत की जानिब से इस वाक़े को झूठा करार दिए जाने के बावजूद भी जारी रहा। जाए वक़ुआ का मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवाऊँ। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जमा है और ये वो मैन होल है जिसका ढक्कन जो कि आर्जी तौर पर एक लोहे की शीट है उसको बनाया गया था, उसको उठा दिया गया है। DG रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर इस वक्त जाए वक़ुआ का ये दौरा भी कर रहे हैं। और जाए वक़ुआ के सामने जो सड़क है, ये सड़क भाटी चौक से होती हुई इसको अंदरून शहर के साथ मिलाती है। खातून के गिर जाने के बाद इसके शौहर के स्टेटमेंट को मुतज़ाद करार देकर वाक़या झूठा करार दिया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और तकरीबन 6 घंटे के बाद जो है वो खातून की डेड बॉडी सगिया के करीब आउटफॉल रोड से मिल गई। इस दौरान पुलिस ने इस खातून के शौहर को, इसके देवरों को और इसके वालिद को हिरासत में ले लिया और उनसे तफ्तीश करते रहे, यानी इमदाद की बजाय, मदद की बजाय तहकीकात होती रहीं। रेस्क्यू का ये कहना है कि खातून की डेड बॉडी मिलने के बाद ये रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई गई कि यह वाकई ये हादसा पेश आया है, जिसके बाद पुलिस ने ज़ेरे हिरासत अफराद को छोड़ दिया और बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। तकरीबन 17 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। और दूसरा पॉइंट बिल्कुल वो सामने दूसरा मैन होल है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इसी तरह से आगे मज़ीद 4 पॉइंट्स हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन 17 घंटे तक जारी रहा। और बच्ची की डेड बॉडी 17 घंटे के बाद जो है वो उसी मुकाम से मिली जहां से बच्ची की वालदा की डेड बॉडी मिली थी। 17 घंटे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की जानिब से जिस बेहिसी का मुजाहरा किया गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तफसीलान आगाह करने के लिए।